नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। जरा मजेदार गिनती करते हैं। मुझे पहनने के लिए 5 मीटर लंबी सूती साड़ी चाहिए। एक गांव के खेत में कपास उगती है। अब इसमें साड़ी तक पहुंचने के लिए कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? तो जिनिंग एंड प्रेसिंग वो भी गांव में उस स्थान पर होता है, कुछ मीटर दूरी पर। उसका स्पिनिंग एंड वीविंग, कताई और बुनाई भी वही होती है उस गांव में कुछ मीटर की दूरी पर। उसी स्थान पर रंगाई और छपाई होती है और उसी गांव में मैं रहती हूँ और साड़ी खरीदती हूँ। तो मान लीजिए कि यदि यह साड़ी मुझे 100 रुपये में मिलती है तो 100 रुपया जो मैंने दिया वो बुनने वाले रंगारे को, छीपा को, बुनकर को, कताई करने वाले को, जीनिंग एंड प्रेसिंग करने वाले को और किसान को मिलेगा। उसमें से उनका भाग मिलेगा। परंतु यही साड़ी मैं यदि 500 किलोमीटर दूर किसी महानगर के डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदती हूँ तो भौतिक पदार्थ और उसको निर्माण करने वाले लोग और उनका श्रम और उनकी कला वही की वही है, परंतु मुझे 100 रुपये की साड़ी 1000 रुपये में मिलेगी। अब श्रम करने वाले, कला कुशल करने वाले के अतिरिक्त 900 रुपये किसके पास जाते हैं, किसके लिए खर्च होते हैं, इसका हिसाब लगाएंगे। तो सबसे पहला है पैकिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है बिचौलिए, चौथा है एडवर्टाइजमेंट, पांचवा है डिपार्टमेंटल स्टोर का मेंटेनेंस, पांचवा है सेल्समैन का वेतन और छठा है डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक का मुनाफा। ये सारे व्यवसाय अनप्रोडक्टिव हैं। भौतिक पदार्थ का उत्पादन उसमें होता नहीं है। और सूत्र क्या है? भौतिक पदार्थों के उत्पादन के आधार पर ही समाज की समृद्धि निर्भर करती है। मैंने जो 1000 रुपये चुकाए उसमें से 900 रुपये अभौतिक गतिविधियों के लिए खर्च होती हैं। इसका अर्थ है देश की समृद्धि में उसका योगदान नहीं है। मैंने वो 1000 रुपये भौतिक प्रवृत्ति के उत्पादन से प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं, ये तो एक और विषय है। परंतु सामने जो व्यवहार हो रहा है उसमें अभौतिक पदार्थों से चलने वाला अर्थ व्यवहार 90% है और भौतिक पदार्थों के उत्पादन से चलने वाला अर्थ व्यवहार 10% है। और ये एक साड़ी का उदाहरण असंख्य वस्तुओं को लागू होता है, क्योंकि वाहन व्यवहार अर्थात ट्रांसपोर्ट, बिचौलिए, एडवर्टाइजमेंट और दुकानदारी, इनमें ये तो देश भर में, दुनिया भर में चलता है। और अभौतिक खर्च, अभौतिक अर्थ व्यवहार और भौतिक पदार्थों के निर्माण का अर्थ व्यवहार, इसका अनुपात बिगड़ता जाता है। दुकानदारी भी अभौतिक अर्थ व्यवहार का ही उदाहरण है।
परंतु भौतिक पदार्थों के उत्पादन का अर्थ व्यवहार और बाजार, इन दो में इतना यदि अनुपात का असंतुलन है तो देश को समृद्ध होने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम इसको समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं। और आज के जमाने में तो पैसा इसी प्रकार से कमाया जाता है, ऐसा कहते हैं। बाजार तो ऐसे ही चलता है, ऐसा गृहित मानकर चलते हैं, लेकिन ये मूल में ही गलत है। गलत क्यों? क्योंकि वह समृद्धि की ओर नहीं ले जाता है। उत्पादन के साथ और बाजार के साथ भौतिक समृद्धि तो जुड़ी हुई है, और समृद्धि को बढ़ाना इन दो क्षेत्रों का, उत्पादन क्षेत्र का और बाजार क्षेत्र का दायित्व है। अगर वे दो मिलकर इस प्रकार से पर्यावरण, संस्कृति, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, इन सब का नाश ही करेंगे तो देश तो दरिद्र बनता ही जाएगा। आज यदि हमें समृद्धि दिखाई देती है तो वह आभासी समृद्धि है, जो नहीं है वह दिखाई देता है, उसी को आभासी कहते हैं। आभासी समृद्धि ये दारिद्र्य का ही दूसरा रूप है, और हम इतने अज्ञान हैं कि आभासी और वास्तविक इसका अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं, और दारिद्र्य के बारे में शिकायतें तो करते ही रहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी, अभाव ये तो इसके स्वाभाविक परिणाम है, और ये भी हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस बाजार और उत्पादन का स्थान, इन दोनों के बारे में हमें पुनः बुद्धिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा विचार हमारे साथ साथ आप भी करें। ऐसे निवेदन के साथ आज का विषय हम समाप्त करते हैं। जुड़े रहें, सहचिंतन करें, इसके साथ सहमत हैं कि नहीं वह बताएं और अन्य लोगों तक इसको ले जाएं। नमस्कार।